In this video, we will discuss Business Mathematics course code 1429 chapter 3 topic inequalities. इससे पहले हम लोग इक्वेशंस का टॉपिक कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वांटिटीज का आपस में इक्वल ना होना इनइक्वालिटीज कहलाता है। ये सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन ही हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि a इज़ लेस देन b या फिर a इज़ ग्रेटर देन b। ये दो रिलेशन ही इनमें पाए जाते हैं। अब इनइक्वालिटीज़ की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें से पहली है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि 2 6 से छोटा है तो ये एक ट्रू इनइक्वालिटी है, मतलब ये बात एक सच्ची बात है। इसके अलावा अगर हम ये लिखें कि 8 6 से बड़ा है तो ये भी एक एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशनल इनइक्वालिटी। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त। ऐसी इनइक्वालिटी जिसके ऊपर कोई शर्त लगा दी जाए वो कंडीशनल इनइक्वालिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि x 6 से छोटा हो सकता है अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कंडीशन लग गया 2 से मल्टीप्लाई करने वाली, तो ये कंडीशनल इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें कि x 9 से बड़ा हो सकता है अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी एक शर्त लगा दी हमने इस पर, तो ये कंडीशनल इनइक्वालिटी है। इसके आगे हमारे पास आती है डबल इनइक्वालिटी। ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें हम x को दोनों साइड पर रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसी इनइक्वालिटी को बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। हमारे पास एग्जाम्पल 9, हमने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। हम 2x को यहीं पे रहने देंगे, -5 यहाँ माइनस हो रहा है, इसको हम इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले जाकर प्लस कर देंगे। 7 + 5 = 12। नाउ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। 2 1 = 2, 2 6 = 12। सो हमारे पास x की वैल्यू आती है 6, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 6 या फिर 6 से बड़ी होगी। एग्जाम्पल 10 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स शूज दैट हैज़ अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ 30 एंड यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ $25। एक जूते बनाने की कंपनी में उनकी सेलिंग प्राइस 30 है और जो लागत आई है वो 25 है। अगर उसकी मुतय्यन लागत $700,000 हो, देन डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू हैव अ प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट सेल करने होंगे। हमें ये फाइंड करके बताना कि कितने यूनिट सेल करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि कितने अमाउंट हमें सेल करने हैं, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम द नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट हमने एज्यूम कर लिए x। इसके बाद रेवेन्यू की हमें कितनी सेलिंग प्राइस है, हमारी रेवेन्यू है 30x। इसके बाद बस टोटल कॉस्ट आती है, कॉस्ट लागत, कितनी लागत आई है मुकम्मल जूते बनाने में, वो है 25x प्लस मुतय्यन करदा कीमत भी हम इसके साथ ही लिखेंगे। अब एक नॉर्मल बात है कि जब हमारा रेवेन्यू मतलब जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो लागत से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाता है। तो हमने अब यहाँ पे लिखना है कि रेवेन्यू मतलब कितनी लागत है हमारी, वो है 30x। इसके अलावा जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो है 25x प्लस 700,000। अब सबसे पहले तो हम जो टोटल कॉस्ट है इसकी सारी वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही 700,000 में वहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी के दूसरे पे पास बचेगा सिर्फ 0। अब 30 में से 25 को माइनस किया, 5x माइनस 700,000। 5x 700,000 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हम इससे कर देंगे प्लस। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ,
कॉस्ट वाली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 5 को डिवाइड करेंगे 700,000 से, हमारे पास आंसर आएगा 140,000। सो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, कि एक्स की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी वो 140,000 से ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी अगर हम 140,000 से ज़्यादा चीज़ें सेल करेंगे, ज़्यादा जूते सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। एग्जाम्पल 11 है हमारे पास, जो कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है बल्कि इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। हमने इसे सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू अदा करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन का तरीका यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो हमने 4x को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ पे हमारे पास आएगा 12। अब एक तरफ हम ब्रैकेट में 12 लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 1। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इस वाले को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब हमें इन तीनों में से कोई एक ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 और प्लस माइनस करने से 4x बने। जैसे कि 3 4 ज़ा 12, 4 माइनस 3 1, 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। सो हम ये वाला एक पेयर यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से इन दोनों पेयर में से हम किसी एक को कॉमन ले लेंगे जो इसमें कॉमन है। जैसे कि x इन दोनों में है तो हमने x को कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा x प्लस 6 माइनस, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे। अब हमने माइनस बाहर लिया है ना, तो हम अंदर वाला साइन भी चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में x प्लस 6 भी कॉमन है, इसे भी अलग कर लें। हमारे पास बचेगा x माइनस 2। Write on this step x plus 6 greater than equal to 0 and x minus 2 greater than equal to 0. Now 6 यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस, और दूसरी साइड पर 2 यहाँ नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो द सॉल्यूशन सेट इज 6 minus 6 and 2।